दोस्तों, क्रिकेट के नाम पर हम इंडियंस इमोशंस को इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो साउथ अफ्रीका ने गुवाहाटी में हमारे साथ किया उसका दर्द सिर्फ स्कोरबोर्ड बयां नहीं कर सकता। फैन के दिल का हाल इस समय जो है वो मुझे नहीं लगता कि कोई और महसूस कर सकता है। मतलब हम लोग 140 रन से नहीं हारे हैं, बल्कि हम लोग 140 पर ऑल आउट हुए हैं। हारे तो हम लोग 408 रनों से हैं। 93 साल की टेस्ट हिस्ट्री में पहली बार। एंड सच बताऊं, फैंस नाराज नहीं है, सिर्फ अंदर से टूट गए हैं। नाराजगी तो तब होती है जब आपको एक उम्मीद होती है। यहां पर तो गौतम गंभीर ने पूरी की पूरी उम्मीद ही खत्म कर दी। मतलब एक साल पहले तक जो टीम घर का शहजादा हुआ करते थे, आज घर की सबसे कमजोर टीम बन चुकी है। एक साल पहले इंडिया घर में अनबीटेबल थी। दुनिया की तरीन की बड़ी टीमें भारत में हराने का सपना देखा करती थी, लेकिन आज दुनिया की सबसे वीक टेस्ट टीम हो चुकी है अपने घर में। मतलब 7 होम टेस्ट में से 5 हार गए हैं एंड 2 बार हम लोग क्लीन स्वीप हो गए। न्यूजीलैंड 3-0 से हरा के जाता है या साउथ अफ्रीका 2-0 से हरा के जाता है। फैंस पूछ रहे हैं ये टीम इंडिया है, जिम्बाब्वे का कोई सेकंड यूनिट है? सच कड़वा होता है, लेकिन सुनना पड़ेगा। स्टैट्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान भी इंडिया से बेटर परफॉर्म करके गया है अपने घर पे। हाँ, वही पाकिस्तान जिसे हम मीम्स में हर रोज पेलते हैं, हर रोज तोड़ते हैं। उसने भी 7 में से 4 टेस्ट मैचेस जीते हैं, साउथ अफ्रीका को 1-1 से रोका है, और हम उन्हीं साउथ अफ्रीका के सामने 2-0 से एक तरफा हार गए। फैंस का दिमाग खराब क्यों ना हो? फैंस का दिमाग आखिर क्यों ना घूमे? फैंस अपनी नाराजगी क्यों जाहिर ना करें? दोस्तों, फैंस का सवाल सिंपल है। घर की पिचेस पर भी अगर इस तरह से गिर रहे हो तो फिर उम्मीद क्या करें? गुवाहाटी टेस्ट में सेकंड इनिंग्स में 140 पर हम लोग ऑल आउट हो गए। 549 रन हम लोग चेज कर रहे थे। हाँ, टफ था, लेकिन लड़ने का तो नाम तक नहीं लिया। और मेरा सवाल तो गंभीर से है। ये महोदय बोलते हैं कि हम वो टीम है जो एक ही दिन में 400 भी चेस करेंगे, और जरूरत पड़ी तो 2 दिन तक हम लोग बैटिंग भी करेंगे ड्रॉ कराने के लिए। अबे, ना तो तुमसे 400 बने और ना तुम एक दिन बैटिंग कर पाए, तो इस बात को तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका ने 25 साल बाद इंडिया को घर में व्हाइट वॉश किया है। जिस पिच पे हम दूसरों का फ्यूनरल किया करते थे ना, आज वही पिच हम 38 बार हम उसकी पिच के ऊपर गिर गए। 13 पेसर्स ने 25 स्पिनर्स ने गिरा दी। फैंस का एक ही रिएक्शन है कि भाई पेस भी नहीं खेल पा रहे हो, स्पिन भी नहीं खेल पा रहे हो, तो फिर खेल ही क्यों रहे हो? गिल्ली डंडा खेल लो ना। प्रॉब्लम बताऊं आपको क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम तो है गौतम गंभीर का ओवर एग्रेसिव नेचर है ना, और फ्लॉड फॉर्मूला। भाई, गंभीर ने वर्ल्ड कप में कमाल किया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका फॉर्मूला उल्टा पड़ रहा है। वो स्पेशलिस्ट प्लेयर को साइड में रखकर हर मैच में ऑलराउंडर्स को भर दे रहे हैं, और वो भी उन ऑलराउंडर्स को जिनसे कि आप बॉलिंग भी नहीं करा रहे हो, और रिजल्ट बैटिंग भी हिल गई, बॉलिंग भी डह गई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचेस में बस 3 प्रॉपर बैट्समैन फील्ड करे गए, बाकी सब मतलब ऑलराउंडर के नाम पर भी धोखा थे। फैंस का गुस्सा जायज है, क्योंकि ये इंडिया नहीं बल्कि ऐसा लग रहा है कि गंभीर की एक्सपेरिमेंट लैब है, और फिर क्यों ना इसको ग्रैब चैपल कहा जाए। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम है हमारे यंगस्टर्स का फेल होना। भाई, टैलेंट है इनमें, लेकिन टेम्परामेंट नहीं है। पंत की बात कर लो ना आप। भाई, पंत को क्या पता नहीं था कि वहां पर टिक के खेलना जरूरी है? मैंने डिविलियर्स को 300 बॉलों में भी 100 मारते देखा है, और 30 बॉल में भी 100 मारते देखा है। इसीलिए उस बंदे को इतना हाईली रैंक किया जाता है, क्योंकि वो बंदा सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ना चेंज करना जानता था। लेकिन पंत तो यहां पर ऐसा है कि ना पंत रह पा रहे हैं, ना गिलक्रिस्ट या कुछ और बन पा रहे हैं, क्योंकि बंदा पूरी तरीके से फेल हो रहा है ना, सिर्फ अपने ईगो में ही चले जा रहा है। यशस्वी, साई सुंदरन, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, नीतीश रेड्डी, टैलेंट अनलिमिटेड है, लेकिन टेस्ट वाला टेम्परामेंट नहीं है, क्योंकि सबके सब आईपीएल के बीज हैं। लास्ट 4 इनिंग्स में यशस्वी का बेस्ट जानते हो कितना है? 20+, वो भी सिर्फ एक बार। साई 15 और 14। सुंदर मतलब स्पिन तो चली नहीं रही है, बैट से थोड़ा बहुत खेल ले रहा है बंदा। जुरेल मतलब बंदा प्रेशर में ही नहीं खेल पा रहा है। एंड नीतीश के बारे में तो खैर क्या ही बात करें। फैंस फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं कि ऊपर से सीनियर प्लेयर्स रिटायर कर दिए और नीचे से जूनियर्स को खत्म कर दिया। बीच में इंडियन टेस्ट क्रिकेट को खत्म कर दिया, एक तरीके से दबा के दम घोट दिया है। एंड तीसरी प्रॉब्लम है, इंडिया ने खुद को ही खो दिया है। स्टैट्स बताता हूं, फालतू की बकवास नहीं है ना, शौक खाने के लिए तैयार रहना। पिछले 13 महीनों में, जब से ये गंभीर साहब पधारे हैं, पिछले 13 महीनों में इंडिया ने घर में 280 विकेट्स दिए हैं ना, 182 पेसर्स को और 97 स्पिनर्स को। होम पिच पे 107 विकेट्स गिरे, 34 पेस के अगेंस्ट, 73 स्पिन के अगेंस्ट। अपने ही घर के स्पिन पिचेस पर ही इंडिया दूसरों के स्पिनर्स के सामने फंस गई है। फैंस का दर्द यहां पर डबल हो जाता है। ये वही इंडिया है जिसे घर पर कोई छू भी नहीं सकता था, हराना तो दूर की बात है। भाई, जिनको हम साउथ अफ्रीका जैसे जिनको हमने लाइटली लिया, उनने सबक सिखा दिया।
उनके स्पिनर साइमन हार्मर ने अकेले ही 6 विकेट्स निकाले। उनका डिसिप्लिन, उनका पेशेंस, उनका अप्रोच प्योर टेस्ट क्रिकेट वाला मास्टर क्लास था। उनको भी हम कॉपी नहीं कर पाए और हम कोलैप्स के मास्टर क्लास बन गए। फैंस लिटरली बोल रहे हैं कि भैया ये आईपीएल नहीं है, यहाँ टेक्निक चाहिए होती है, मार्केटिंग नहीं, एड नहीं करने आए यहाँ पे। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, फैंस गुस्से में नहीं है, दुख में है। फैंस का दिमाग इसीलिए खराब है क्योंकि उन्होंने इंडिया का गोल्डन एरा देखा है 2014 से 2022 वाला। उन्होंने घर में 12 साल का अनबीटन रन देखा है। उन्होंने विराट, रोहित, अश्विन वाली जनरेशन का डोमिनेंस फील किया है। उन्हें प्यार है टेस्ट क्रिकेट से। और आज इंडिया घर में पिछले 13 महीनों में जिम्बाब्वे से भी ज्यादा हार रही है, तो ऑब्वियस सी बात है फैंस इस बात को कैसे टॉलरेट करेंगे। फैंस की एक ही डिमांड है, एक्सपेरिमेंट्स बंद करो, स्पेशलिस्ट को वापस लाओ, प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर लाओ, सही बॉलिंग करो, सही कॉम्बिनेशन जमाओ और थोड़ा टेस्ट क्रिकेट को रिस्पेक्ट दे दो। क्योंकि अगर आज सुधार नहीं हुआ तो कल टेस्ट क्रिकेट में इंडिया नाम भी नहीं बचेगा।